Exercise 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट पार्ट है 5700 एक नंबर है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक पहले नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ़्ट साइड से के बाद डेसिमल पॉइंट मौजूद होगा। अब यहाँ देखें, हमें जो नंबर दिया गया है इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। ऐसी सूरत में डेसिमल पॉइंट जो होता है वो बिल्कुल आखिरी डिजिट के बाद, राइट साइड के आखिरी डिजिट के बाद मौजूद होगा। तो ये डेसिमल पॉइंट मूव करेगा और 5 के बाद लिखा जाएगा। तो ये राइट साइड से 3 डिजिट मूव करेगा। तो अब टोटल डिजिट इस नंबर में है हमारे पास 4। तो हम 4 डिजिट वाला पहला नंबर जो है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 4 डिजिट वाला पहला नंबर कौन सा होगा? तो 999 999 के बाद 1000 4 डिजिट वाला पहला नंबर है। तो 1000 जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको हमने अपने जो गिवन नंबर है उसके डिनोमिनेटर में लिख लिया और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में जो आपके पास नंबर है 1000 वो हम साथ लिख लेंगे। अब असूल के मुताबिक हम छोटी क्लासेस में सीख आए हैं कि डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरो होंगे उतने डिजिट न्यूमरेटर के छोड़े जाएंगे और 1 चेंज हो जाएगा डेसिमल पॉइंट में। तो इसी अमल को रिपीट करेंगे। 3 डिजिट हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में और 3 डिजिट न्यूमरेटर में हम राइट साइड से छोड़ेंगे और 1 को डेसिमल पॉइंट में चेंज कर देंगे। तो अमल दोहराते हैं। 1 डेसिमल पॉइंट में चेंज हो गया और राइट साइड से 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया गया, मल्टीप्लाई बाय। अब 10 की पावर हमने लिखनी है जितने ज़ीरो होंगे नंबर के साथ, 1 के साथ दूसरे लफ्ज़ों में, तो 10 रेज़्ड पावर 3। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने गिवन नंबर को लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। हमें नंबर गिवन है और सबसे पहला काम है हमने इस नंबर में डेसिमल पॉइंट को तलाश करना है। हमें डेसिमल पॉइंट या अशारिया नज़र नहीं आ रहा, तो हम नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर लेंगे और असूल के मुताबिक लेफ़्ट साइड से पहला डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट लगाया जाएगा। तो तमाम डिजिट जो हैं इनको काउंट करते हैं, गिनते हैं। तो राइट साइड का बिल्कुल आखिरी डिजिट जो होगा वहाँ हमारा डेसिमल पॉइंट मौजूद है और ये मूव करेगा 7 डिजिट। अब टोटल डिजिट है इस नंबर में 8। तो हमने 8 डिजिट वाला पहला नंबर जो है उसी से मल्टीप्लाई करना है और उसी से डिवाइड करना है। तो 8 डिजिट वाला पहला नंबर क्या होगा कि 7 आपने ज़ीरो लगाने हैं और 8वां डिजिट जो होगा वो 1 लगा देंगे। तो ये 8 डिजिट वाला पहला नंबर बन जाएगा। डिनोमिनेटर वाला नंबर आप डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे गिवन नंबर के। तो 4980000 डिवाइडेड बाय 100000000। अब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वाला नंबर उसी तरह ही लिखा रहने देंगे। अब डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ज़ीरो काउंट कर लेंगे और न्यूमरेटर में मौजूद नंबर में के राइट साइड से उतने डिजिट छोड़कर 1 को डेसिमल पॉइंट में चेंज करके लिख देंगे। तो 7 डिजिट छोड़ेंगे राइट साइड से और 1 को डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में लिख देंगे। तो 1 डेसिमल पॉइंट की शक्ल में चेंज हो गया और ये 4 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 की पावर जितने ज़ीरो हैं 1 के साथ
तो 7 ज़ीरो है तो 7 आपने इसकी पावर लिख दिया। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने गिवन नंबर को लिखा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 416.9। हमें नंबर नज़र आ रहा है। सबसे पहला काम ये होगा कि हम इसमें जो डेसिमल पॉइंट आपको नज़र आ रहा है उसको अरेज करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे डेसिमल पॉइंट को। तो डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने का तरीकाकार क्या है? डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट या अशारिया की जगह 1 लिखेंगे और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरो लगाएंगे। तो 1 और एक डिजिट है राइट साइड पर डेसिमल पॉइंट के, तो एक ज़ीरो लगा दिया। अब आप न्यूमरेटर में देखें, नंबर ऑफ डिजिट टोटल काउंट कर लीजिए, वो हैं 4। अब डिनोमिनेटर में भी 4 डिजिट होने चाहिए, जिनमें से 3 ज़ीरो और चौथा डिजिट जो है वो 1 हो। तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 मौजूद है। अब हमने इस 10 को ऐसे नंबर में चेंज करना है जिसमें लेफ्ट साइड पर 1 और राइट साइड पर 3 ज़ीरो हों। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी 4 डिजिट वाला पहला नंबर हमें तैयार करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। डिनोमिनेटर में आपको हासिल हो गया 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरो हैं न्यूमरेटर में राइट साइड से उतने डिजिट काउंट करें और 1 को डेसिमल पॉइंट में तब्दील कर दीजिए। और 10 रेज़ टू पावर 1 के साथ जितने ज़ीरो हैं वो 10 की पावर बन जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। गिवन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहला काम है डेसिमल पॉइंट को तलाश करते हैं। डेसिमल पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा। ऐसी सूरत में डेसिमल पॉइंट राइट साइड के बिल्कुल आखिरी डिजिट के बाद मौजूद होगा और उसको हमने मूव करवाना है और पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो है 8 उसके बाद लेकर आना है। तो टोटल डिजिट अगर हम काउंट करते हैं यहाँ इस नंबर में तो वो 5 है। तो हम इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो 5 डिजिट वाला पहला नंबर होगा। तो उसमें 4 ज़ीरो राइट साइड से और लेफ्ट साइड पर 1 मौजूद होगा। तो ये पहला नंबर है जो 5 डिजिट वाला नंबर है। अब डिनोमिनेटर वाले नंबर को हम गिवन नंबर के नीचे लिख लेंगे 83,000 डिवाइडेड बाय 1,000,000। अब डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ज़ीरो काउंट करेंगे और न्यूमरेटर में उतने डिजिट राइट साइड से छोड़ेंगे और 1 को डेसिमल पॉइंट में चेंज कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, अब 1 के साथ जितने ज़ीरो हैं वो 10 की पावर बन जाए। क्वेश्चन नंबर 1 और 6th पार्ट है। गिवन नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इस नंबर में हमें डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहा है। तो सबसे पहला काम ये है, इस डेसिमल पॉइंट को अरेज करेंगे, ख़त्म करेंगे। डेसिमल पॉइंट की जगह डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और राइट साइड पर डेसिमल पॉइंट के जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो आपने इस्तेमाल करने हैं या लिखने हैं।
तो 50 आप लिखेंगे। तो अब हमारे पास जो नंबर है उसमें लेफ़्ट साइड पर जो ज़ीरो हैं उनकी वैल्यू कोई नहीं रहेगी, तो 643 हमारे पास अब नंबर बन जाएगा। अब न्यूमरेटर में जो नंबर है उसके डिजिट काउंट करते हैं तो हमें 3 डिजिट नज़र आ रहे हैं। तो आपके पास डिनोमिनेटर में भी 3 डिजिट होने चाहिए। लेफ़्ट साइड से 3 डिजिट जो हैं आप 643 के नीचे रहने दीजिए और राइट साइड वाले डिजिट अलहदा करके लिख लीजिए। अब राइट साइड वाले जो डिजिट हैं वो हैं 3 ज़ीरो, जो कि अलहदा नहीं किए जा सकते, अलहदा नहीं लिख सकते, तो हम 3 ज़ीरो वाला जो पहला नंबर है यानी 1000 उसको लिखेंगे। तो 1000 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर वाला ही आंसर आपको मिल जाता है। तो अब डिनोमिनेटर को हमने दो अलहदा अलहदा नंबर्स की फॉर्म में लिख लिया है। तो ये 1/1000। अब इस नंबर को हम डेसिमल पॉइंट के साथ लिखते हैं, तो 6.43 में ये चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/10 की पावर जितने ज़ीरो हैं 1 के साथ 3। अब डिनोमिनेटर में 10 रेज़ टू पावर 3 है, इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो जो पावर होगी 10 की उसका साइन चेंज कर दिया जाएगा। तो 10 रेज़ टू पावर -3 जब आप डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो पावर जो है उसका साइन चेंज कर दिया जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th पार्ट। गिवन नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इस नंबर में भी हमें डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम इस डेसिमल पॉइंट को अरेज करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट की जगह पर 1 लिखा और राइट साइड पर जितने डिजिट है उतने ज़ीरो हमने इस्तेमाल किए। अब नंबर हमारे पास न्यूमरेटर में रह जाएगा 74, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर मौजूद ज़ीरो जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब न्यूमरेटर में नंबर ऑफ डिजिट अगर काउंट करें तो हमारे पास 2 डिजिट हैं। तो अब डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 2 डिजिट वाला नंबर होना चाहिए। तो 2 डिजिट वाला नंबर हम डिनोमिनेटर में तैयार करते हैं मौजूद नंबर से। तो अब 2 डिजिट वाला पहला नंबर जो है वो 10 होता है। तो 10 को लिखा, मल्टीप्लाई बाय, अब आपके पास डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरो बच गए हैं जो कि अलहदा नहीं लिखे जा सकते, तो उनके साथ हम 1 लिखकर 1000 की फॉर्म में अलहदा लिख देंगे। तो अब ये 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 और 10 डिनोमिनेटर में है, इसको जब आप न्यूमरेटर में लिखेंगे तो 10 की जो पावर है उसका साइन चेंज कर देंगे हम। तो हमें हासिल होगा पावर में अलामत को तब्दील करने के बाद 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। नाइन्थ पार्ट है। इस नंबर को भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को तलाश करते हैं जो कि हमें नज़र आ रहा है और इस डेसिमल पॉइंट को अरेज करके लिखेंगे। डेसिमल पॉइंट की जगह पर आप 1 लिखेंगे डिनोमिनेटर में और बाकी जितने डिजिट हैं राइट साइड पर उतने ज़ीरो आपने इस्तेमाल करने हैं और ये 11 ज़ीरो बनेंगे, यानी 11 डिजिट हैं, तो 11 ज़ीरो हम लिख लेते हैं।
और न्यूमरेटर में नंबर है 395। अब न्यूमरेटर में मौजूद नंबर में नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करते हैं, हिस्सों की तादाद गिनते हैं। तो 3 डिजिट हैं। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 3 डिजिट वाला नंबर होना चाहिए। तो 3 डिजिट वाला पहला नंबर होता है 100। 99 के 2 डिजिट हैं और 99 के बाद आने वाला नंबर है 100। तो डिनोमिनेटर वाले नंबर को हम दो अलग-अलग नंबरों की फॉर्म में लिखेंगे। तो 100 को अलग कर लिया। तो अब जो नंबर बच जाएगा वो 1 के साथ नंबर ऑफ ज़ीरो लगेंगे 9। तो 3.95 यहाँ आपके पास नंबर बनेगा और यहाँ 10 रेज़ टू पावर जितने ज़ीरो हैं 1 के साथ 9। अब 10 रेज़ टू पावर 9 डिनोमिनेटर में है, हम इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं यानी फ्रैक्शन के बगैर। तो 10 रेज़ टू पावर -9 की फॉर्म में ये लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है और 10th पार्ट है। हमें गिवन फ्रैक्शन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग-अलग 2 नंबर इस्तेमाल हुए हैं। हम इन दोनों नंबरों को अलग-अलग साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो न्यूमरेटर वाला नंबर लिखा 275000। चेंज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में इसको। टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट किए 3 और 3 6। तो आपके पास डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर होना चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में पहला 6 डिजिट वाला नंबर, तो वो होगा 50 और 1 के साथ। तो 6 डिजिट मुकम्मल हो जाएंगे। अब इस नंबर को अगर पढ़ा जाए तो वो 1 लाख 1 लाख है। इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। अब डिवीजन वाला नंबर जो है उसमें जितने ज़ीरो हैं न्यूमरेटर में उतने डिजिट राइट साइड से छोड़े जाएंगे और 1 को चेंज कर दिया जाएगा डेसिमल पॉइंट में। तो 2.75000 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, अब जितने ज़ीरो हैं 1 के साथ तो ये 5 ज़ीरो हैं तो 5। डिनोमिनेटर वाला नंबर इस्तेमाल करते हैं और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो 0.0025 डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहा है, इसको अरेज करेंगे। डेसिमल पॉइंट की जगह डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और राइट साइड पर जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो इस्तेमाल करेंगे। न्यूमरेटर में नंबर रह जाएगा 25 इक्वल टू। अब न्यूमरेटर में नंबर ऑफ डिजिट हैं 2। डिनोमिनेटर में भी आपके पास पहला 2 डिजिट वाला नंबर मौजूद होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट वाला नंबर होना चाहिए। तो 25 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले नंबर को स्प्लिट करके अलहदा करके लिखते हैं। 10 2 डिजिट है और मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपको 10,000 हासिल हो जाए। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 और न्यूमरेटर में 10 रेज़ टू पावर 3 को लिखते हैं। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। दोनों नंबर साइंटिफिक नोटेशन में हमने चेंज कर लिए हैं। अब गिवन नंबर में इसको रिप्लेस करते हैं। गिवन नंबर को लिखते हैं इक्वल टू न्यूमरेटर वाला नंबर जो हमने चेंज किया है वो 2.75000 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 और डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। अगर आप देखें
कि ये जो न्यूमरेटर वाला साइंटिफिक नंबर है इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 ज़ीरो आ रहे हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लें, ना लिखना चाहें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनकी अब वैल्यू कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने गिवन साइंटिफिक नोटेशन में गिवन नंबर को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, 10 रेज़ टू पावर को ख़त्म करके लिखना है। तो सबसे पहला काम है कि ऐसा नंबर जिसमें आपको डेसिमल पॉइंट नज़र आए तो उसमें से डेसिमल पॉइंट को अरेज करेंगे। दूसरा काम ये करना है कि 10 की पावर अगर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव करेंगे। तो हम 10 रेज़ टू पावर वाले नंबर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें इसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो 1/10 रेज़ टू पावर 4 पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम 10 रेज़ टू पावर 4 को नंबर फॉर्म में लिखेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/, अब जितनी पावर है 1 के साथ आपने उतने ज़ीरो लगाने हैं, तो 4 ज़ीरो आप लगाएंगे। अब हमें हासिल होगा 6 डिवाइडेड बाय 10,000 या जो भी नंबर डिनोमिनेटर में बनता है। अब आप देखें डिनोमिनेटर में आपके पास जितने ज़ीरो होंगे आपने न्यूमरेटर से राइट साइड से न्यूमरेटर में राइट साइड से उतने डिजिट छोड़ने हैं और डिनोमिनेटर वाले 1 को डेसिमल पॉइंट या अशारिया में तब्दील कर देना है। और अगर नंबर ऑफ डिजिट कम पड़ जाएं न्यूमरेटर में तो आप ज़ीरो का इजाफा अपनी तरफ से करेंगे। न्यूमरेटर में एक डिजिट है, डिनोमिनेटर में 4 ज़ीरो हैं, तो 3 ज़ीरो आप अपनी तरफ से लगाएंगे। 1 को हमने डेसिमल पॉइंट अशारिया में चेंज कर दिया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर वाला नंबर बड़ा है, न्यूमरेटर वाला नंबर छोटा है, तो आंसर 1 से छोटा होगा, इसलिए पॉइंट से लेफ्ट साइड पर भी आपने ज़ीरो लगा देना है ताकि नंबर 1 से छोटा पढ़ा जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, यहाँ 10 रेज़ टू पावर 10 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें हमें एक डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले उसको रेज करते हैं। डेसिमल पॉइंट की जगह डिनोमिनेटर में 1, राइट साइड पर जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो, मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉजिटिव है तो हम इस को नंबर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 10 1 के साथ आपने 10 ज़ीरो लगाने हैं। अब डिनोमिनेटर वाले 2 ज़ीरो जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर वाले 2 ज़ीरो के साथ नंबर में मौजूद। तो आपके पास 506 मल्टीप्लाई बाय 1 और 8 ज़ीरो आप इस 1 के साथ लगाएंगे तो नंबर आपको हासिल हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फाइनल आंसर है 506 और 8 ज़ीरो हैं, आप इसके साथ राइट साइड पर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है और थर्ड पार्ट है, गिवन साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए नंबर को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो डेसिमल पॉइंट को अरेज करते हैं। तो डेसिमल पॉइंट की जगह डिनोमिनेटर में 1 और राइट साइड पर जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो। तो 9018 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर यहाँ नज़र आ रही है नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर में लिख देंगे 10 रेज़ टू पावर 6। अब 10 रेज़ टू पावर 6 को नंबर फॉर्म में लिखेंगे। तो 9018 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय
1 के साथ जितनी पावर है उतने ज़ीरो लिखे जाएंगे। पावर 6 है तो 6 ज़ीरो आपने 1 के साथ लिखने हैं। अब कैंसिलेशन का अमल यहाँ नहीं हो सकता, इसलिए न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 9018 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9018 ही आपको हासिल हुआ, और यहाँ 6 ज़ीरो हैं और यहाँ 3 ज़ीरो हैं, तो 1 के साथ टोटल 9 ज़ीरो लगाए जाएंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद आपका ये आंसर आएगा। अब डिनोमिनेटर में हमें नज़र आ रहा है 9 ज़ीरो हैं। न्यूमरेटर में आपने राइट साइड से 9 डिजिट काउंट करने हैं और 1 को डेसिमल पॉइंट में चेंज कर देना है। आप यहाँ देखें 8109, तो 4 डिजिट मौजूद है न्यूमरेटर में और 5 डिजिट कम पड़ गए हैं, तो उन 5 डिजिट की जगह आपने 5 ज़ीरो लगाने हैं और डेसिमल पॉइंट को लगा देंगे। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है तो आपका आंसर ज़ीरो से छोटा होगा, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर भी आप एक ज़ीरो लगा देंगे। ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहा है नंबर में, ख़त्म करते हैं। 7865 डिवाइडेड बाय 1000, तो डेसिमल पॉइंट 1 में चेंज हो गया और 3 डिजिट हैं राइट साइड पर, तो 3 ज़ीरो साथ लगा दिए। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर हमें नज़र आ रहा है पॉजिटिव 8, तो एक्सपेंड करके या नंबर फॉर्म में आप इसको लिख लेंगे। 1 के साथ 8 ज़ीरो लगाएंगे। अब आप देखें कि डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरो वाले नंबर है और न्यूमरेटर में 8 ज़ीरो वाला नंबर है, तो 3 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे 8 ज़ीरो में से, आपके साथ पास 5 ज़ीरो वाला नंबर बच जाएगा। तो 7865 मल्टीप्लाई 100000, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 7865 और 50 के साथ हम इस नंबर को लिखेंगे।